मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक फार्माकोलॉजी। आपका जो सेशनल सेकेंड होने वाला है या हो चुका है उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो आपका सेशनल सेकेंड देने जा रहे हैं। ठीक, आप देखिए आपके स्कूल में जो तीनों सेशनल होता है ना, आप तीनों सेशनल को अच्छे से आप कर लेते हैं ना तो आप एग्जाम में 70 से 80% उसी से मैच कर जाएगा। ठीक है, सेशनल को आप हल्के मत लीजिए, प्लीज आपसे अनुरोध है। ठीक, सेशनल 150% कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। तो हम आप क्या करने आज देखने वाले फार्माकोलॉजी का ये सुपर जो 10 क्वेश्चन है, इसी से आपका सेशनल सेकेंड फंस जाने वाला सारा क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें पहला आपको दे रखा है डिफाइन। ठीक है, कर दिया। पहला क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग्स, राइट द फार्माकोलॉजिकल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मतलब सबसे पहले क्या कर देना है, एंटी अल्सर ड्रग्स जो है उसकी डिफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और फार्माकोलॉजिकल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब ये पूरा डिटेल में 5 नंबर का है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। जो भी चीज आता है एंटी अल्सर में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कंट्राइंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट वगैरह सब कुछ आपको क्या कर देना है, इसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कंजक्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कंजक्टिव हार्ट फेलियर में जो ड्रग्स यूज की जाती है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन एसीई। मतलब एसीई के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एंटी हाइपर, ठीक है, हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उसे डिफाइन करना है, फिर उसे क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर तुम्हें क्या कर देना, शॉर्ट नोट लिखना है एसीई पर। ये जो आएगा आपका क्या नंबर आएगा, 5 नंबर का आने वाला है, क्योंकि ये आपके 3-4 चीजें हैं। एंटी हाइपरटेंसिव की डिफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, डोजेज वगैरह सब आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, और एसीई को आपको क्या कर देगा, एसीई इनहिबिटर जो होती है उससे भी शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ दे रखा है डिफाइन हिमेटेनिक्स, राइट द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट। सबसे पहले हिमेटेनिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर क्या करें, एंटी कोगुलेंट जो ड्रग्स होती है उसका क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल एक्शन को डिटेल में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, इसके बारे में। ठीक है, तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रखा डिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेटी एलॉन्ग विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग्स। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रोंकोडाइलेशन एलॉन्ग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। जो आपको ब्रोंकल डायलेशन हो जाता है ना, जिससे में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, उसे पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा और मैकेनिज्म कैसे होती है उसके बारे में आपको बताना। किसी एक ड्रग्स का पूरा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, किस लेवल पे ये जाके एक्ट करती है और अपना काम करती है, इसको आपको बड़ा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है डिफाइन क्लासिफिकेशन एंटी डायरियल ड्रग्स विथ एग्जांपल। मतलब सबसे पहले डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी किसकी, एंटी डायरियल ड्रग्स की। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसका एक एक एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का कम से कम 1-2 एग्जांपल प्लीज आप याद करिए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। और क्लासिफिकेशन हम इतने ईजी तरीके से आप बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपके माइंड में भानना से बैठ जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहां से दे रखा है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। मतलब एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो आएगा तो 3 नंबर का आएगा, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं जरूरत है। ठीक है, ये दे रखा 8वां नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी टेस्यू एंड एक्सपो। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट दे रखा। ठीक है, इस पे आपको डिफाइन करना क्लासिफिकेशन। ये जो आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9वां नंबर में क्वेश्चन डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट द एंटी एनजीएल। क्या होता है, एनजीएल ड्रग्स, एंटी एनजीएल ड्रग्स के बारे में आपको डिफाइन करना एकदम बढ़िया से। ठीक है, इसे पूरा करना पड़ेगा डिस्क्राइब। अच्छा, डिस्क्राइब करना, तो ये क्या आएगा, 3 नंबर का आने वाला है आपके सामने ये क्वेश्चन। ठीक है, और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ आपको बताना पड़ेगा। डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल के साथ आपको बढ़िया से इसे लिखना पड़ेगा। पहला दे रखा है एंटी प्लेटेड ड्रग्स, मतलब जो आपकी प्लेटेड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए एंटी प्लेटेड ड्रग्स होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लैक्सेटिव एंड परगेटिव के बारे में बताना पड़ेगा विथ एग्जांपल। आप फर्स्ट ईयर का यदि आपके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी तो क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा उससे देख लेंगे, एग्जांपल उससे देख लेंगे, थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे क्या रखा है, एंटी इम्यूनेटिक ड्रग्स।
एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स को आपको क्या कर देना पड़ेगा, डिफाइन करने का पड़ेगा एकदम बढ़िया से। मतलब ये जो रहेगा तो 3 नंबर का रहेगा ना, तो आपको केवल 2-2 लाइन की डिफिनेशन लेके खत्म कर देनी है, क्योंकि 2-2 एक नंबर का रहेगा तो 2-2 लाइन की डिफिनेशन देके खत्म। यदि एग्जाम्पल आता तो एग्जाम्पल भी नहीं भाई, पूछा डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, तो डिफिनेशन एक लाइन में, 1-2 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा इन सारी ड्रग्स का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा एकदम से डिटेल में, प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।